हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का नए साल के मेरे नए व्लॉग में, पहले व्लॉग में। तो भाई आज है ना, दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है। मंदिर जाके हम लोग आ चुके हैं, घर में पूजा पाठ कर लिया और अभी बजे हुए 9:30। थोड़ी सी भूख लगी हुई है तो इसलिए मैंने सबसे पहले चाय कचरी बनाई है। आगे की बात तो आगे होती रहेंगी। इधर पतिदेव ने अपने फ्रेंड्स को फोन करा जो आने वाले थे, लेकिन अभी वो सो के ही नहीं उठे थे तो उनके आने में टाइम था, तो हमने सोचा चाय पी ली जाए। इतने आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते रहें और आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए, और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, बस यही कहूंगी। तो रात पतिदेव ने 2 बजे मुझे आके बताया कि मेरे फ्रेंड्स आएंगे कल को और उनके फरमाइश है आलू प्याज के पराठे। अब भैया हम इस बार मार्केट भी नहीं गए थे, आलू भी नहीं थे और प्याज भी नहीं थे और गाजर भी नहीं थे, तीनों चीज खत्म थी। अब उन्होंने आलू प्याज के पराठे खाता तो पतिदेव को मैंने पहले भेज दिया और वो चले गए थे। चाय पीने के बाद सामान लेके आए और इधर मैंने आज सिल निकाली काफी दिन बाद लहसुन अदरक पीसने के लिए, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में आपको पीसनी है ना तो आप सिल पे पीसो, क्योंकि मिक्सर में तो ज्यादा ही लगती है। और साथ ही साथ मैंने साबुत धनिया भी इसमें पीस लिया, जिससे कि पराठों का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब पतिदेव आए इधर, इतने मैंने मसाला वसाला पीसा और उसके बाद सबसे पहले मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे गैस पे। अब उनकी फरमाइश तो थी बस आलू प्याज के पराठे, लेकिन मैंने सोचा यार ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ मीठा भी तो होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे गाजर पील कर ली थी। पतिदेव धो रहे थे, बोल रहे थे चल मैं इनको ग्रेट कर देता हूँ, तू और कुछ काम कर ले, क्योंकि टाइम बहुत कम था। ये लोग आधे घंटे बाद ही आने वाले थे, लेकिन अभी जब इनकी बात हुई पता लगा वो अभी सो ही रहे हैं और वो आएंगे 11 बजे तक। अब है ना, मेरे को आधे घंटे का टाइम और मिल गया था, तो इधर है ना दीदी का फोन आ रहा था, उनसे बातें करी। उसके बाद मैं लग गई थी इधर ये काम करने। पतिदेव ने गाजरों को ग्रेट कर दिया था, मैंने कुकर में डाल के चावल डाले, इनको बॉईल होने के लिए रख दिया खीर के लिए। और इधर मैं लग गई थी प्याज को कटिंग करने के लिए और पतिदेव इधर कट कर रहे थे ड्राई फ्रूट खीर के लिए। जब तक मैं वीडियो नहीं बना रही थी तब तक लोगों को पता नहीं था, लेकिन घर वालों को पता था खाना अच्छा बनाती है। लेकिन जब से वीडियो बना रही हूँ सबको पता लग गया है देख देख के। अब वो बेशक बता के आते हैं हमें ये चीज खानी है, लेकिन मैं ना प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है और भी अच्छा बनाने का। जब कोई खाने के लिए आ रहा है उसका पेट भर जाए, खुश हो जाए, तो मन को शांति मिलती है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी करने में कि सारी चीज परफेक्ट होनी चाहिए, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अपना एनएस में 100% दिया था। यहाँ पे मैंने सब रेडी करके रख दिया था, आलू की पिट्ठी वगैरह भी, साथ ही साथ आटा लगा के रख दिया और गाजर की खीर भी रेडी हो गई थी, चाय भी रख दी थी साथ ही साथ मैंने बनने के लिए। इधर चाय में इलायची अदरक डालने ही वाली थी, इतने में आ जाता पिताजी का फोन। पहले पिताजी से बात करी, उन्हें विश किया, उसके बाद उन्होंने माँ से बात कराई, माँ को विश किया। हेलो पिताजी, नमस्ते। नया साल मुबारक हो। सही है। आज मैंने ससुराल वालों से तो सबसे बात कर ली काम करते करते, लेकिन घर वालों से, पीहर वालों से बात नहीं हो पाई थी मेरी, क्योंकि आराम से बात करनी थी और पता नहीं लग रहा था फोन में मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना बाद में बात की जाए। आपके घर कोई आ रहा है खाना पीना खाने आ रहा है, तो यार सबसे पहला काम है कि उसको खाना पीना खिलाओ, पुण्य मिलता है, और उसको जब खा के खुश हो जाए ना तो और भी ज्यादा सुकून मिलता है। इधर सारे काम में रेडी हो चुके थे, स्लिप भी साफ कर दी थी, खीर भी रेडी हो चुकी थी बनके, थोड़े बर्तन धो दिए थे। इतने छोटी दीदी का फोन आया, मेरी ननंद का, उनसे मैंने बात की। बात करने के बाद वापिस से मैं लग गई थी। यहाँ पे देखो पतिदेव दिखा रहे थे क्या क्या बना है आज हमारे। 11 बज चुके थे और वो लोग आ चुके थे जिन्हें आना था। ये दोनों आके बैठ गए, पतिदेव मेरे पास आए कि रेडी कर दे। मैंने दोनों गैस पे रख दिए थे तवे, और यहाँ पे पिट्ठी में नमक मिर्च मिला लिया था। उसके बाद सबसे पहली रोटी जो बनती है वो बनती है गाय की सुबह सुबह। और आलू के पराठे में जब तक ज्यादा पिट्ठी ना भरी हो ना तो भैया मजा नहीं आता। हमारे यहाँ तो देखो इसे पिट्ठी बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ जो बोलते हैं कमेंट कर देना। अब ये तीनों एक साथ खाने वाले थे, मैं पराठे बना रही थी, तो पतिदेव ने ना प्लेट्स उतार ली थी, प्लेटिंग इतने कर ली थी, और मनन खड़ा था साइड में। मैंने उसे समझाया कि ये लोग खाएंगे, मैं बनाऊंगी, आपको सर्व करना है, क्योंकि ये चीजें बच्चों को सिखानी पड़ती है, इससे मिलता है पुण्य। पतिदेव लेके चले गए, बोलने लगे मैं बीच बीच में आता रहूंगा लेने। मैंने कहा आप मत आना, मनन आएगा। उसको मैंने समझा दिया, वो उसने मान लिया, बोलने लगा ठीक है मम्मा। फिर मैंने उसको पराठे दिए और वो दे के आ रहा था, सर्व कर रहा था इन लोगों को। और काम के चक्कर में मैं भी भूल गई और पतिदेव भी। एक भी क्लिप लेनी, मैंने इनसे पूछा कि आपने तो एक भी क्लिप नहीं ली, तो बोलने लगे यार भूल गया, खाने के चक्कर में टेस्ट आ रहा था, चल अभी जाता हूँ लेके आता। कैसा रहा पराठा? बहुत बढ़िया, बेहतरीन, एकदम मजा आ गया पराठे में, पूरा जबरदस्त। और हरी वाली चटनी तो, और दही 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 खाई नहीं। हाँ दही। यहाँ तक तो इन्होंने की मेरी तारीफ, बस फोन के लिए नहीं की, वैसे भी कर रहे थे। उसके बाद इनकी चलने लगी मजाक। फिर भैया हैंड वॉश करना है, इन्होंने मेरे से बोला कि भाभी खाना बहुत अच्छा बना हुआ था, क्योंकि अभी मैं इनसे मिली नहीं थी, ये अंदर ही आ गए थे हैंड वॉश करने के लिए। इन्होंने मेरे से बोला कि पराठे बहुत अच्छे बने हुए थे। अब भाई इनको जब अच्छे लगे तो मन को खुशी मिलती है, जब कोई खा के कहता है ना सुकून मिल गया खाने के बाद। और यहाँ पे फिर मैंने इनके लिए मीठा रेडी कर दिया था, जो मैंने खीर बनाई थी वो खीर इनको दे के आए थे पतिदेव, इन्होंने इसकी भी तारीफ करी। और ये देख लो मनन भी इनके साथ ही बैठ के खा रहा था। पतिदेव बोलने लगे गजब कर दिया तूने। उसके बाद ये लोग का जाने का टाइम हो गया, तो मनन आया मेरे पास मेरी तारीफ करने, सुनो इसके ड्रामे। बहुत अच्छी, बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया, वरना मैं और खाता कुछ पेट तक ऐसा कर अब बस ऐसे ही हंसते खेलते रहो बड़ा मन ड्रामे जी। मैं हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला।
अब जाते-जाते भी ये लोग बोल रहे थे भाभी खाना बहुत अच्छा था। मैंने कहा ज़्यादा तारीफ़ मत करो, आलू प्याज के पराठे और खीर ही थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बोलने लगे नहीं-नहीं ये तो बहुत अच्छा बन रहा था, लेकिन नेक्स्ट पार्टी होगी हमारे यहाँ। उसके बाद हमारा जाने का टाइम हो गया था बाहर कुछ चीज़ें करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, मनन की नोट्स बुक वगैरह लेने के लिए। तो मनन को हमने छोड़ दिया था मोनिका के यहाँ और आज तो किट्टो भी बहुत ज़्यादा खुश थी, जो कि पतिदेव के पास कभी नहीं आती। आज इन्हें खाने के लिए पॉपकॉर्न दे रही थी। उसके बाद हम यहाँ से इनको न्यू ईयर विश करके निकल गए थे। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए आज मैंने तो 2-2 कैप लगाए हुए थे अपने सिर पे, दुनिया को ना देखते हुए अपनी ठंड को देखा। चलते-चलते हम आ गए थे अपने गंतव्य स्थान पे, जहाँ से हमें जैकेट खरीदनी नहीं थी। यहाँ पे बस हमें पुरानी जैकेट में नई चैन लगवानी थी। नए साल में भी पुराने काम होते हैं। उसके बाद चले गए थे स्टेशनरी। मनन के लिए हमने नोटबुक ली, नोटबुक लेके वापस हम आ गए थे घर। अभी बजे हुए थे 3, पतिदेव को 4 बजे ड्यूटी जाना था, तो थोड़ी देर हम बैठ गए थे, चाय-वाय पी और 4 बजे मैंने इनको खीर पैक करके दे दी थी मैडम के लिए। उसके बाद ये निकल गए ड्यूटी के लिए। अब भैया आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आपको व्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, फॉलो कर लेना। ऐसे ही आगे आने वाले व्लॉग के लिए फिर मिलते हैं। बाय बाय।